मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है जी, आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आज की क्लास में आपका जी ये चैप्टर समाप्त होने वाला है जी। ठीक है जी। क्या था आपका चैप्टर का नाम जी? द्विघात समीकरण, जो आपका ये मैथ का आपका 4 नंबर चैप्टर है जी। ठीक है, जिसमें आपको मैं एक्सरसाइज 4.4 चल रहा था, जिसमें आपको 3 नंबर प्रश्न तक आपको पिछले क्लास में मैं कवर कर चुका था, मतलब कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, मात्र आपका 2 प्रश्न बचा हुआ है, जिसको आज की क्लास में कंप्लीट कर देंगे जी। आपका 4 नंबर प्रश्न और 5 नंबर। ठीक है, ये दोनों प्रश्न ही आपका बचा हुआ है, तो ये दोनों प्रश्न को हम आपको कंप्लीट कर देंगे आज की क्लास में। आपका ये चैप्टर भी आपका समाप्त हो जाएगा। आपका अगला चैप्टर क्या चालू होने वाला है जी? तो आपका अगला चैप्टर है जो जिसका क्या नाम है जी? 5 नंबर चैप्टर का आपका नाम है समांतर श्रेणी। ठीक है जी, ये आपका चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। मतलब आपको पूरा कंप्लीट आपको मैं कराऊंगा पूरा मैथ। ठीक है, मैथ कराऊंगा, साइंस कराऊंगा, हिंदी कराऊंगा, संस्कृत कराऊंगा। 4 सब्जेक्ट का आपका इस चैनल पर तैयारी बिल्कुल बेहतर ढंग से होगा। आपको सोशल साइंस का भी तैयारी मैं करवाऊंगा। ठीक है, जब आपका क्या हो जाए जी, आपको अगर अच्छा परफॉर्मेंस अगर आप निभाने लगिएगा ये चारों सब्जेक्ट में, मतलब प्यार बिल्कुल अच्छा तरीका से, मतलब बहुत से बहुत अधिक से अधिक आप प्यार बरसाने लगेगा, तो आपको सोशल साइंस का भी टीचर इस पर आकर प्लेटफॉर्म पर आपको पढ़ाएगा जी, इस चैनल पर। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। आपका 4 नंबर प्रश्न है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। क्या कह रहा है? ऐसा प्रश्न आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, आपको मैं कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, मैं ट्यूशन को रटाता नहीं हूँ। मैं आपको डायरेक्ट यहाँ प्रश्न बता आपको क्या कर सकता हूँ जी, हल कर सकता हूँ, लेकिन आपको हल नहीं करूँगा। मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, उसके बाद आपसे प्रश्न खुद आप बनाइएगा। समझिए, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या करना है जी? वर्तमान आयु ज्ञात करना है। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। क्या है जी? 2 मित्रों का आयु का योग 20 वर्ष है। ठीक है, समझिएगा कि 2 मित्र है, आपका ए एक मित्र है और एक आपका बी मित्र है। अगर ए मित्र का आयु आपका क्या है जी? 15 वर्ष है। कितना वर्ष है? 15 वर्ष है। ए मित्र का आयु 15 वर्ष है, तो बी मित्र का कितना वर्ष आयु होगा? आप निकाल पाइएगा? बिल्कुल निकाल पाइएगा जी। कितना होगा जी? 5 वर्ष होगा। कितना होगा? 5 वर्ष होगा। मतलब आपको 5 वर्ष कैसे आप निकाल दिए, मतलब 5 आप कैसे आंसर बता दिए जी कि बी मित्र का आयु 5 वर्ष होगा जी। तो क्या किए जी, 20 में से अगर आप 15 को माइनस कीजिएगा, ठीक है जी, तो आपका कितना घट कर आएगा जी? 5। कितना आएगा जी? 5। मतलब आपको जो पहला मतलब आपका मित्र का आयु अगर आपको पता है, तो दूसरा आप मित्र के आयु आप निकाल सकते हैं जी। ठीक है जी, अगर पहला मित्र का आयु 1 से, तो आपका बी मित्र का आयु क्या होगा जी? आपका आयु कितना वर्ष होगा बताइए? तो क्या करना हमको जी? 20 में से हमको घटाना है। ठीक है, 20 में से हमको घटाना x, तो ये आपका हो गया बी मित्र का आयु। ये हो गया आपका बी मित्र का आयु। मतलब दोनों मित्र का आयु का योग दिया हुआ 20 वर्ष। तो अगर ए मित्र का आयु हमको पता है, तो बी के बिल्कुल हम निकाल लेंगे जी। निकाल लेंगे कि नहीं? बिल्कुल निकाल लेंगे। आगे समझिए, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। 4 वर्ष क्या कहा है जी? पूर्व। आप पूर्व और आप बाद या पश्चात, क्या जी? पश्चात, या कह सकते हैं पूर्व या पहले। इस मतलब क्या होता है जी? माइनस होता है। इस मतलब क्या होता है जी? मतलब का प्लस होता है। ठीक है जी, पूर्व या पहले का है तो माइनस करना है। अगर आपको बाद या पश्चात का है तो क्या करना है जी? प्लस करना है। ठीक है, मतलब किसी मान लीजिए कि राम का वर्तमान आयु 20 वर्ष है। कितना है जी? 20 वर्ष है। 20 वर्ष से वर्तमान आयु राम का, तो आपसे कहा जाए कि 5 वर्ष पूर्व राम का आयु कितना था, तो क्या करना है जी? आपको 20 में से 5 घटा दीजिए, तो आपका 15 वर्ष निकल जाएगा राम का आयु
5 वर्ष पूर्व कितना आयु था, तो 15 वर्ष आयु था। क्या आपको समझ में यहाँ तक आ गया जी? बिल्कुल आ गया जी, बिल्कुल आपको समझ में आ गया जी कि पूर्व अब पहले कहे तो माइनस करना, बाद और पश्चात कहे तो आपको प्लस करना है जी। तो आपसे प्रश्न बन जाएगा। सबसे पहले आप लिखिए हल। क्या लिखे जी? हल। फिर आपको लिखना होगा माना क्या मानना है जी? दोनों मित्र का आयु, आपका वर्तमान आयु क्या है जी? आप मान रहे हैं ना जी कि दोनों मित्रों का वर्तमान आयु x है। अगर आपने 2 मित्र है तो आप पहला मित्र जो है उसको आप वर्तमान आयु मान लिए x, ठीक है जी। तो अगर दूसरा मित्र को हमको आयु निकालना हो तो कैसे निकालेगा जी? आप 20 में से x को घटाइएगा, ठीक है जी। ये आपका आ जाएगा जी वर्ष, मतलब आपका दूसरा मित्र का आयु क्या हो जाएगा? 20 माइनस x वर्ष। अब आपको लिखना होगा प्रश्नानुसार। क्या कह रहा है जी कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 है। 4 वर्ष पूर्व, ठीक है जी। अगर उसका अभी वर्तमान में आयु x वर्ष है तो 4 वर्ष क्या कहा है जी? पूर्व का है, तब को क्या करना है जी? माइनस करना है, ठीक है। और आपको दूसरा मित्र का वर्तमान आयु क्या है जी? 20 माइनस x है, ठीक है। तो इसको क्या करना है? इसमें भी आपको 4 माइनस करना होगा, ठीक है जी। 4 आपको माइनस करना होगा। इसका गुणनफल क्या है जी? तो आपका 48 है। क्या है जी? 48 है। क्या है जी? 48 है। आपको ये कॉन्सेप्ट मैं आपको तीसरा नंबर चैप्टर में बिल्कुल निचोड़ कर समझाए थे कि अगर कहे पिता और पुत्र का उम्र बढ़ेगा तो दोनों को बढ़ेगा, घटेगा तो दोनों को बढ़ेगा, घटेगा तो दोनों घटेगा, बढ़ेगा तो दोनों को बढ़ेगा जी। क्या अगर उसका एक पिता एक पुत्र है तो पिता का आयु 20 वर्ष है, ठीक है, वर्तमान में, और पुत्र का आयु वर्तमान में 5 वर्ष है, ठीक है जी। तो उसका 10 वर्ष बाद या पश्चात उम्र सिर्फ उसका पिता का बढ़ेगा या सिर्फ पुत्र का बढ़ेगा? तो दोनों का बढ़ेगा। तो आपको दोनों में क्या करना है जी? माइनस करना है। अब आगे समझिए, x माइनस 4 इंटू 20 में से आप घटाइएगा 4 तो क्या बचेगा जी? आपका 16 माइनस x बचेगा, बराबर आपका हो गया 48। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है जी। मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको बीज गणित का मल्टीप्लाई आता है, गुना आता है जी? नहीं आता है तो आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं जाकर कि बीज गणित का मल्टीप्लाई किस तरह से किया जाता है। तो x से मल्टीप्लाई करना होगा आपको ये दोनों संख्या में ब्रैकेट के अंदर में। तो x से मल्टीप्लाई कीजिए 16 में, तब का हो जाएगा 16x, फिर x से मल्टीप्लाई कीजिए x माइनस x में, तब का हो जाएगा माइनस x स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई कीजिए -4 से 16 में और माइनस x में, सॉरी। तो आपका -4 से 16 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 16 चक्को 64, 16 चक्को आपका हो जाएगा 64 जी। और माइनस आपका हो जाएगा प्लस आपका 4x, बराबर आपका हो गया जी 48। क्या हो गया जी? 48 हो गया, ठीक है। अब क्या कीजिए जी? अब माइनस x स्क्वायर को पहले लिखिए, ठीक है। माइनस x स्क्वायर को पहले लिखिए। यहाँ पर एक स्टेप हम बढ़ा सकते हैं या शॉर्ट भी मार सकते हैं। मैं बढ़ा देता हूँ, शॉर्ट नहीं मारूंगा, ठीक है। माइनस x स्क्वायर आपको आगे लेकर चलाना जी, ठीक है। आपको प्लस 16x प्लस 4x माइनस आपका 64 माइनस आपका 48 बराबर आपका बचेगा 0। अब यहाँ से क्या करना है जी? आपको क्या करना है जी? अब आपको यहाँ से क्या करना है? अभी इसी तरह से रहने दीजिए, ठीक है। एक स्टेप और आगे आपको बढ़ेगा ना, तो हम 2 स्टेप नहीं बढ़ाते, आपको डायरेक्ट हम यहाँ से क्या कर 2 स्टेप मतलब गायब कर देते हैं, शॉर्ट मारते हैं। तो आपको हो गया 20x, इसमें से घटाइएगा तो क्या बचेगा जी? आपका 112 बचेगा, बराबर 0। अब यहाँ से क्या कीजिए जी? माइनस कॉमन कर लीजिए। क्या कीजिए जी?
माइनस आप कॉमन कर लीजिए, ठीक है जी। आप यहाँ -64 को जोड़िएगा, -48 को जोड़िएगा तो क्या बचेगा जी, आपका -112 बचेगा, ठीक है। क्या होगा जी, आपका -112 होगा। अब यहाँ से माइनस कॉमन कीजिए तो आपका x² - 20x आपका प्लस 112 बराबर आपका 0, बराबर क्या हो गया जी 0। तो ये माइनस क्या जी में जी, मल्टीप्लाई में, तो ये जाएगा भाग में, ठीक है जी। तो 0 से कोई से भाग कीजिए, क्या कर देगा 0 0 बना देगा जी। इतना तो आपको आता ही होगा जी। x² - 20x प्लस 112 बराबर 0। क्या आपका गुणनखंड टूटेगा जी, नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा। तो आपको लिख देना है, क्या लिखना है जी, इसका गुणनखंड टूटेगा नहीं टूटेगा, तो लिख देना है अतः यह स्थिति संभव यह स्थिति संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है, ठीक है जी। गुणनखंड नहीं टूटेगा तो यह स्थिति संभव ही नहीं है, ठीक है जी। तो आपको ये प्रश्न आपको 100% समझ में आया होगा जी, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा जी, ठीक है जी। अब आपका एक प्रश्न और बच गया 5 नंबर, ठीक है जी। कौन सा प्रश्न बचेगा जी, आपका 5 नंबर बच गया, उसको भी आपको हम बिल्कुल समझ में आएगा 100% जी। आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, आपका अगला चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। तो 5 नंबर जो आपका प्रश्न है उसको बिल्कुल बारीकी ढंग से अच्छे तरीके से आप समझिएगा जी। आप समझिएगा मेरे सुकून, ये आपका लास्ट प्रश्न है जी, लास्ट भला तो सभी भला, जानते हैं ना जी। तो आप 5 नंबर प्रश्न को बिल्कुल ध्यान पूर्वक समझिएगा। क्या कह रहा है प्रश्न जी, आप समझिए। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क है, ठीक है जी। क्या जी, पार्क है, पार्क को बनाना संभव है। कह रहा है कि क्या परिमाप क्या जी 80 मीटर है तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, ठीक है जी। यदि है तो मतलब संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आपको कह रहा है कि आप पार्क का परिमाप इतना दिया गया है, क्षेत्रफल इतना दिया गया है जी, ठीक है जी। मतलब पार्क बनाना संभव है, तो आप बताइए पार्क का लंबाई क्या होगा, चौड़ाई क्या होगा, यही आपको ज्ञात करना है जी, आपको ज्ञात करना है जी, ठीक है जी। तो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी, बिल्कुल ध्यान से आप समझिएगा, ध्यान पूर्वक। उससे पहले आप लिख दीजिए हल, क्या लिखे जी हल। फिर आपको मानना होगा, माना पार्क का लंबाई क्या है जी x मीटर है, क्या माने जी x मीटर है। अब यहाँ पर हमको मानना पड़ेगा जी चर मान, क्या मानना पड़ेगा जी आपको, यहाँ पर आपका 2 चर वाला रैखिक समीकरण, आपको यहाँ पर आपको 2 चर हमको मानना पड़ेगा, 2 चर मान हमको मानना पड़ेगा। तो ये मत बोलिएगा कि आप द्विघात समीकरण में 2 चर आपका चर मान नहीं माना जाता है, ठीक है जी। प्रश्न आपको हम बनाकर बताएंगे, आगे समझिएगा। आपको लिखना है पार्क का चौड़ाई क्या होगा जी, तो मान लिए 22 मीटर है, क्या है जी 22 मीटर है। तो कोई भी पार्क होगा बनाना संभव आपका कब होगा जी, बताइए। तो कोई भी पार्क है जो बनाना संभव आपका कब होगा, अगर बनाना संभव है तो आपको लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है, ठीक है जी। तो कोई भी पार्क होगा वो आयताकार होगा या आपका क्या होगा जी वर्गाकार होगा, ठीक है जी। तो उसका परिमाप क्या होता है, परिमाप क्या होता है, परिमाप मतलब आपका आपको चारों भुजा का योग, क्या जी आपको चारों भुजा का योग मतलब टोटल भुजों का योग आपका क्या होता है जी परिमाप होता है। तो आपको लिख देना पार्क का परिमाप, पार्क का परिमाप, कोई भी पार्क होगा तो आपका वर्गाकार होगा या आयताकार होगा, ठीक है जी। तो परिमाप मतलब होता है क्या जी उसके चारों भुजा का योग। तो परिमाप क्या होगा जी, तो 2 क्या होता है जी, परिमाप क्या होता है जी 2l+b होता है, क्या होता है जी 2 × l+b होता है, ठीक है जी। b होता है, क्या होता है जी b होता है। आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा,
ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा, आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। सबसे पहले क्या करिए जी, पार्क का परिमाप आपको कितना दिया गया है जी, आपको दिया गया 80 मीटर। ठीक है जी, क्या दिया गया जी, 80 मीटर दिया गया है। आपका पार्क का परिमाप क्या होता है जी, तो 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 100 आपका 80 होगा। ठीक है जी, यहाँ पर आपको परिमाप दिया गया है जो नहीं लिखेंगे जी। ठीक है जी, हम यहाँ पर क्या कर दिए थे, परिमाप लिख दिए थे। ठीक है, क्या लिख दिए थे जी, पार्क का परिमाप। ठीक है जी, परिमाप मतलब इतना होता है कि चारों भुजा का योग, बस इतना समझिए। ठीक है जी, तो 2 बिल्कुल समझिएगा गौर से जी। अब एल को आप क्या माने, एल यहाँ पर क्या है जी, एल है यहाँ पर जी, टी नहीं है। एल को क्या माने जी, तो कहिएगा हम एक्स माने, क्या माने जी, एक्स। आप मतलब चौड़ाई मतलब बी को क्या माने जी, तो माने हैं आप क्या जी, यहाँ पर हम ये लिख करना, हम लिखे यहाँ पर लंबाई। ठीक है जी, चौड़ाई हिंदी में लिखते हैं जी। ठीक है, चौड़ाई क्या माने जी, तो माने बाई, बराबर हो गया आपका 80। तो आपका 40 दूनी 80, एक्स प्लस वाई बराबर आपका हो गया जी 40। यहाँ से क्या हम बाई को वैल्यू निकाल सकते हैं जी, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। 40 माइनस एक्स, ये आपका क्या हो गया जी, बाई का वैल्यू हो गया। ठीक है जी, क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गया जी, क्या यहाँ तक समझ में आपको आया, बिल्कुल आपको समझ में आया होगा जी। ठीक है जी, कि कोई भी अगर पार्क आपका होगा तो आयताकार होगा या वर्गाकार होगा जी, यही ना होगा जी। तो मतलब आपको परिमाप मतलब होता है आपका चारों भुजा का योग, क्या होता है, चारों भुजा का योग। अब आगे समझिएगा जी, पुनः यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा ना जी। हम मान लिया क्या जी, आपको पार्क का बताना है लंबाई और चौड़ाई। ठीक है जी, मतलब पार्क का परिमाप इतना है, क्षेत्रफल इतना है, तो पार्क बनाना क्या संभव है, तो आपको लंबाई या चौड़ाई ज्ञात करना है। तो हम पार्क का लंबाई हमको चौड़ाई ज्ञात करना तो पता नहीं है, तो मान लिया x योग मान वाई जी। और पार्क का परिमाप कितना दिया गया जी, आपका दिया गया 80 मीटर। ठीक है जी, आप जानते हैं कि पार्क का परिमाप क्या होता है, मतलब आपका कोई भी आपका आप परिमाप में क्या होता है जी, आपका टोटल आपका भुजा का योग होता है। ठीक है जी, तो 2 इंटू एल प्लस आपका हो गया बी, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई हो गया, ये आपका पार्क का परिमाप। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा जी। पुनः क्या कहा गया जी, पुनः कहा गया क्षेत्रफल, मतलब पार्क का क्षेत्रफल। पार्क का क्षेत्रफल क्या दिया गया जी, पार्क का क्षेत्रफल आपको 400 दिया गया है। तो पार्क का क्षेत्रफल क्या होता है जी, आपका होता है लंबाई इंटू आपका चौड़ाई। तो लंबाई के क्या आप माने जी, तो x। ठीक है जी, क्या माने जी, x माने हैं, क्या माने जी, x माने जी। ठीक है, और आप चौड़ाई को क्या माने जी, तो बाई माने, बराबर आपका हो गया 400। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा जी। क्या हम बाई के जगह पर ये लिख सकते हैं जी, बाई के जगह पर हम क्या ये लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। इंटू आपका 40 माइनस एक्स बराबर आपका हो गया 400। ठीक है जी, अब एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका 40 एक्स माइनस आपका एक्स स्क्वायर बराबर आपका हो गया 400। क्या होगा जी, 400। तो आप क्या कीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिखिए, आपका प्लस 40 एक्स माइनस आपका हो गया 400 बराबर आपका हो गया 0। अब यहाँ से क्या कीजिए जी, माइनस को कॉमन कर लीजिए, माइनस को कॉमन कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर, जैसे ही माइनस कॉमन होगा तो जो ब्रैकेट के जो भी आपका अंदर संख्या लिखाएगा उसका चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, मतलब चिन्ह आपका बदल जाएगा, जो प्लस में होगा माइनस में, जो माइनस में होगा जो प्लस में। आपका 40 यहाँ पर क्या चिन्ह है जी, आपका प्लस में, तो क्या चिन्ह लिखाएगा जी, आपका माइनस में लिखाएगा जी। आपका 400 क्या चिन्ह है जी, माइनस में, क्या चिन्ह है जी, माइनस में, तो प्लस में लिखाएगा जी, बराबर आपका हो गया 0। ठीक है जी, तो आपको बचा क्या जी, एक्स स्क्वायर माइनस आपका 40 एक्स प्लस आपका बचा 400 बराबर 0, बराबर 0। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा जी। ठीक है जी, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा जी। अब इसको तोड़िए, गुणनखंड आपको आता ना जी, तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x प्लस आपका 400 बराबर 0। आपका -20 और -20 को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा
तो आपको +400 आ जाएगा जी। और -20 और -20 को आप ऐड कीजिएगा तो -40 आ जाएगा जी। आगे समझिए, यहाँ से कॉमन क्या होगा जी, x यहाँ बच गया x -20, यहाँ कॉमन क्या होगा जी -20, x माइनस आपका बच गया 20 बराबर आपका 0। अब यहाँ से कॉमन क्या होगा जी, x माइनस आपका 20 इंटू में, x माइनस 20 आपका इंटू में बराबर आपका हो गया 0। क्या होगा 0। अब x माइनस 20 को एक बार कर दीजिए बराबर के 0। अब कर दीजिए जी x माइनस 20 को एक बार 0 के बराबर जी, ठीक है। और x माइनस 20 को कर दीजिए एक बार 0 के बराबर, तो आपका होगा यहाँ x बराबर 20, हाँ x बराबर आपका हो गया 20। क्या होगा जी 20 हो गया, ठीक है। क्या होगा जी 20 हो गया, क्या होगा जी 20 हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया जी? क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गया बताइए? आपको हम यहाँ पर y बराबर क्या निकाले थे जी, y बराबर निकाले थे 40 माइनस x, यही निकाले थे y बराबर जी, बिल्कुल निकाले थे वही, ठीक है जी। तो x हमको क्या है जी, पार्क का लंबाई हमको आ गया, ठीक है जी। क्या आ गया जी, पार्क का लंबाई आ गया जी। तो आपको लिखना होगा यहाँ पर मैं बनाता हूँ जी, ठीक है। y का वैल्यू y बराबर क्या माने थे, क्या आया था जी आपका 40 माइनस x आया था, इसको आपको ध्यान रखना है। तो आपको लिखना होगा अब आपका पार्क का लंबाई को क्या माने थे जी x, तो x बराबर क्या आ गया 20 आ गया, तो 20 मीटर। अब पार्क का चौड़ाई आपको क्या माने थे जी, 22 माने थे, ठीक है जी। क्या माने थे जी 22, क्या माने थे जी 22 माने थे, ठीक है जी। तो 22 बराबर आपको क्या करना होगा, आपको वैल्यू निकालना होगा, ठीक है जी। आपको 22 बराबर आपको वैल्यू निकालना होगा। तो 22 बराबर आपका वैल्यू कैसे निकलेगा जी, तो आप क्या कीजिए, अभी पहले हम 22 का वैल्यू निकाल देते हैं, ठीक है जी। 22 का वैल्यू निकाल देते हैं, या आप यहाँ पर भी 22 का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। आप 22 बराबर क्या लिख सकते हैं जी, 22 बराबर क्या आप लिख सकते हैं, 40 माइनस x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप यहाँ तक निकाल दीजिएगा, या आप क्या कीजिएगा जी, इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा, ठीक है जी। आपको x का मान पता होगा तब लिख दीजिएगा समीकरण 1 में x का मान रखने पर आप किसी तरह से भी y का वैल्यू निकाल सकते हैं। आपका 40 हो गया जी, आपका माइनस आपका x का मान क्या है जी 20 हो गया, मतलब आपका y बराबर आपको क्या गया जी 20 मीटर आ गया, क्या गया जी 20 मीटर आ गया, ठीक है। तो आपका पार्क का चौड़ाई भी क्या आ गया जी 20 आ गया, लंबाई भी क्या आ गया आपका 20 आ गया, ठीक है जी 20 आ गया। यही तो आपको क्या करना था जी, ज्ञात करना था। आपको लंबाई और पार्क का आपका चौड़ाई ज्ञात करना था, ठीक है जी, ज्ञात करना था। तो आपका लंबाई पार्क का चौड़ाई क्या आएगा जी 20 मीटर आ गया जी, ठीक है जी। मतलब आपका टोटल लंबाई और चौड़ाई कितना हो गया जी, आपका 20 हो गया लंबाई और 20 हो गया आपका चौड़ाई जी, यही आपको ज्ञात करना था। तो आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया जी, ठीक है जी। ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया, आपको ये समझ में आ चुका होगा। अगर यहाँ पर गुणनखंड नहीं टूटता तो लिख देते हैं किया अतः या स्थिति संभव ही नहीं है। मतलब इतना जो पार्क का आपका परिमाप दिया गया था, इतना क्षेत्रफल, तब इससे पार्क बनाना संभव नहीं है। क्या जी, पार्क बनाना संभव नहीं है, जिस तरह आपको हम पहले प्रश्न में लिखे थे। तो आपको ये दोनों प्रश्न 100% समझ में आ चुका होगा, दोनों प्रश्न 100% आपको समझ में आ चुका होगा जी, ठीक है जी। तो आप सभी के साथ मुलाकात होता है जी आपका 5 नंबर चैप्टर में समांतर श्रेणी में जी। और क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद जी।